अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कौन से प्रोफेशंस और करियर्स उनको सिलेक्ट करने होंगे कंसिडरिंग कि आने वाले टाइम में एआई बहुत सारी ऐसी चीज़ों को टेक ओवर कर लेगा। जो प्रोफेशंस आज एग्जिस्ट करते हैं वो कल नहीं करेंगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। देखें, पहले तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखना है कि एआई किसी भी चीज़ को इमीडिएटली टेक ओवर नहीं कर सकता। ये जो चेंजेस एआई लेकर आ रहा है, इससे पहले नहीं देखी इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस एंड हर चीज़ बस ऑल टुगेदर शिफ्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है और आपके हाथ में जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो टोटल वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे पहले भी जब कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया, टेलीफोन आया, लाइट आई, गाड़ियाँ आईं, तो इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ स्पॉन्टेनियसली चेंज हो गई थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त के सारे लोग यूज़लेस हो गए थे और उनके एक्सपीरियंसेस, नॉलेजेस, एजुकेशंस, स्किल्स, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई थी। एआई कोई मास्टर नहीं है जो चीज़ों को टेक ओवर कर लेगा। एआई इज़ बेसिकली एन असिस्टेंट जो हेल्प करेगा बाकी सारी सब्जेक्ट्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको एडवांस करने में हमें हेल्प करेगा। देखिए, जब कोई भी चेंज आती है वो आसमान से इस तरह से नहीं गिरती है कि कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए और कोई भी ट्रेंड नहीं है। अब कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता, कोई उस चेंज के ऊपर ट्रेंड नहीं है, किसी को नहीं पता लेकर कैसे चलना है, दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। सो दिस इज़ एन अनरियल फिनोमेना। इस तरह से काम नहीं होता। जब भी कोई चेंज आती है उसको हैंडल करने के लिए लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं और जो लेटेस्ट जनरेशन होती है क्लोजेस्ट टू दैट चेंज, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद होती हैं जो उन चेंजेस के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ, उस एडवांसमेंट के साथ कोप कर सकें। सो आप ये सोचें कि इस वक्त एआई जितने भी सब्जेक्ट्स में ऐड किया गया है उनसे एसोसिएट कर दिया गया है, जैसे हेल्थ फॉर एआई, एआई's इम्पैक्ट ऑन engineering, AI's impact on technology and all those kind of different new subjects and branches of subject आप कह लें, वो इस वक्त जो पढ़ा रहा है वो जेन एक्स है और मिलेनियल्स हैं। सो जेन एक्स और मिलेनियल्स आप कंसिडर करें, ये वो जनरेशन है जिनके टाइम में इंटरनेट नहीं था। कंप्यूटर की एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में साथ साथ देखी हैं। ये जनरेशन अगर सीख सकती है और जेन जी को और जनरेशंस आफ्टर जेन जी उनको प्रिपेयर कर सकती है, सो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉसिबल एंड डूएबल फॉर अदर जनरेशंस टू डू द सेम, to learn the technology and the changes as they're coming to life. AI 2020 में आया है, तो 2020 से लेकर 26 तक अब तकरीबन 5 साल तो गुजर चुके हैं ना, 5.5 साल। उन 5.5 सालों में कुछ ना कोई टेक ओवर हो जाना चाहिए था, कोई ना कोई प्रोफेशन ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त कोई ऐसी सब्जेक्ट्स नहीं हैं जो ख़त्म कर दिए गए हों, बल्कि ऐड हुए हैं डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर आया था तो आपको कंप्यूटर जिन लोगों को चलाना सीख लिया, जिनको उसके ऊपर काम करना आता था, डेफिनेटली उनको बेहतर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके लिए, उनको काम करना आसान था, उनकी प्रमोशंस आसान थी, उनको बेहतर पोजीशंस दी जाती थी बिकॉज़ वो लोग उनको ऑपरेट कर सकते थे। इट्स नॉट दैट कि वो टेक ओवर कर लेता है, वो एक एडेड स्किल बन जाती है आपकी। मैंने एक एग्जांपल सुनी जिससे मुझे एआई का रोल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि 2 लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं, एक के पास साइकिल है और एक के पास गाड़ी है। साइकिल वाले को गाड़ी चलानी नहीं आती और उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आप उस जॉब पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। गाड़ी वाला जॉब को वो टाइम देने के लिए तैयार है क्योंकि उसका कम्यूट टाइम कम है, वो घर से जल्दी निकल के ऑफिस जल्दी पहुंच सकता है और वो देर तक स्टे भी कर सकता है। लेकिन साइकिल वाला, बिकॉज हिज कम्यूट टाइम इज़ लॉन्ग, वो ऑफिस में उस जॉब पर कम टाइम स्पेंड करेगा कंपेयर टू द वन जिसके पास गाड़ी है। दोनों की जॉब जो रेलिवेंट स्किल्स हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, लेकिन जॉब गाड़ी वाले को मिल जाएगी बिकॉज़ उसने अपने आप को ट्रेन किया है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, न्यू एडवांसमेंट के ऊपर, और वो उससे फ़ायदा उठा रहा है।
और वो इंसान जिसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेन नहीं है, सो ही इज़ गोइंग टू लूज। AI इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस नाउ। कोई प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ, कोई प्रोफेशन ऑब्सोलीट नहीं हुआ, कोई प्रोफेशन लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त आपके बच्चों के लिए AI ट्रेनिंग्स हर सब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके बच्चे AI को अपने बेनिफिट में यूज़ करना जानते हों। गाइस, AI को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी अपने बच्चों को लेकर इस AI के टाइम में लोगों को काफ़ी अप्रीहेंशंस हैं कि कल हमारे बच्चों के करियर्स कौन से होंगे, उनके प्रोफेशंस कौन से होंगे, आज उन्हें कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए ताकि कल उनको वो जॉब्स मिल सकें जो उनका करियर पाथ डेवलप करें। बिकॉज जब से OpenAI आया है 2020 से, उस वक्त से सुनने को आ रहा है कि 90% ऑफ द जॉब्स विल बी टेकन ओवर